दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे माय एल्डर ब्रदर। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 5 के सिलेबस में है। तो इसे मैं स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके बोर्ड के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक तो सभी चैप्टर्स के ऊपर मैंने वीडियोस बना ही दिए हैं। यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में 3 सीन है और ये जो कहानी है ये बेस्ड है 2 भाइयों के ऊपर। एक है छोटा भाई जिसका नाम है मुन्ना और एक है बड़ा भाई जिसका नाम है भैया। तो यहाँ पर आपने देखा इन दोनों के बीच 5 साल का गैप है। जी हाँ, जो भैया है वो मुन्ना से 5 साल बड़ा है और इन दोनों के क्लासेस में 3 इयर्स का गैप है। जी हाँ, अगर आप मान लो अगर यहाँ पर मुन्ना 1 क्लास में है ना, तो ये जो भैया है ये 4 क्लास में होगा। बुक में नहीं बताया गया कि कौन क्लास में है, सिर्फ बताया गया है कि 3 साल का यानी कि 3 ग्रेड यानी कि 3 क्लासेस का गैप है इन दोनों के एजुकेशन के बीच में। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में बताता चलूँ कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। जी हाँ, अगर कोई चीज़ मुन्ना को अच्छा लगता है तो वो भैया को नहीं, और जो भैया को अच्छा लगता है तो वो मुन्ना को नहीं, यानी कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो कहानी ऐसे स्टार्ट होती है, ये जो मुन्ना है ये ड्राइंग कर रहा है और भैया कहता है मुन्ना को कि तुम ये सब छोड़ो, जाकर पढ़ाई करो। जैसे दोस्तों सभी बड़े भाई अपने छोटे भाई को कहते हैं, वैसे ही भैया यहाँ पर अपने भाई को कहता है कि छोड़ो ये सब और जाकर पढ़ाई करो। लेकिन दोस्तों ये जो मुन्ना है ये अपने भाई की बात नहीं मानता। जी हाँ, और कुछ समय बाद ये जो मुन्ना है ना ये ज़िद करता है मेला में जाने के लिए। जी हाँ, मेला है वहाँ पर ये जाने के लिए ज़िद करता है, लेकिन भैया मना कर देता है। भैया कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई में अपना दिल लगाना चाहिए। बहुत ही मुश्किल से मम्मी पापा पैसे जमा करते हैं तुम्हारे और हमारे पढ़ाई के लिए, तो तुम्हें ये सभी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इस सीन में हमें ये भी पता चलता है दोस्तों कि मुन्ना के इन सभी हरकतों से तंग आकर जो भैया है ना ये एक शेड्यूल बनाता है। जी हाँ, भैया शेड्यूल बनाता है मुन्ना के लिए। अब ये जो मुन्ना है ना ये इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने सभी काम को करेगा। लेकिन अचंभे वाली बात यहाँ पर यह है कि भैया इस शेड्यूल में मुन्ना के खेलने के लिए टाइम नहीं निकालता। इसके ऊपर ये जो मुन्ना है ये गुस्सा हो जाता है और कहता है ये क्या, इसमें तो मेरा खेलने का टाइम ही नहीं है। तो भैया कहता है तुम्हें खेलने वेलने की ज़रूरत नहीं है, तुम पढ़ाई करो। अब मैं आपको कुछ बताता चलूँ इन दोनों भाइयों के बारे में। ये दोनों जो है ना ये दोनों हॉस्टल में रहते हैं और ये दोनों साथ ही में रहते हैं। और ये जो बड़ा भाई है यानी कि भैया ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है। ये जो छोटा भाई है ना ये ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है, ये पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। इसके मुकाबले ये जो भैया है ये अपने पढ़ाई में बहुत ही ध्यान देता है। लेकिन दोस्तों हमें अभी आगे स्टोरी में पता चलेगा कि ये जो मुन्ना है ना ये पढ़ाई में अच्छा है। जी हाँ, ये ज़्यादा तो नहीं पढ़ता लेकिन ये पढ़ाई में अच्छा है। तो मुन्ना क्योंकि पढ़ाई लिखाई सही से नहीं करता इसलिए भैया हर वक्त मुन्ना को डांटते रहता है। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरे सीन के बारे में। तो दोस्तों दूसरे सीन में क्या है, रिजल्ट आता है। जी हाँ, इन दोनों का रिजल्ट आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो भैया है जो कि ज़्यादा पढ़ता था ये फेल हो गया और जो मुन्ना है जो कम पढ़ता था वो पास हो गया। तो क्योंकि मुन्ना पास हो गया है तो ये बहुत ही प्राउड यानी कि इसे बहुत ही ज़्यादा घमंड हो जाता है। ये सोचता है कि मैं हर वक्त खेलता रहता था लेकिन तब भी मैंने अच्छे नंबर ला दिए अपने भाई के मुकाबले। जी हाँ, मुन्ना का अच्छा नंबर आया है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो ये भैया है ये मुन्ना को और भी सिखाता है। वो कहता है कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स तो आ गए लेकिन तुम्हें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और तुम्हें पहले से ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, एक बड़ा भाई को ऐसा ही होना चाहिए। और अब दोस्तों ये जो बड़ा भाई है ये भी बहुत ही मेहनत से ये पढ़ाई करने लगता है, इसे भी अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन यहाँ पर सीन सेकंड ख़त्म होता है और थर्ड सीन स्टार्ट होता है। थर्ड सीन में भी दोस्तों हमें ये पता चलता है कि फिर से रिज़ल्ट आते हैं और इस बार फिर से जो भैया है ना वो फेल हो जाता है और ये जो मुन्ना है ये पास हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में जो 3 साल का गैप था यानी कि 3 ग्रेड यानी कि 3 क्लासेस का गैप था वो कम होकर अब 1 ग्रेड में आ गया है। जी हाँ, पहले तो ये जो भैया है ये इससे 3 क्लास ज़्यादा ऊपर था लेकिन अब ये सिर्फ 1 क्लास है क्योंकि भैया 2 बार फेल हो चुका है और मुन्ना 2 बार पास। तो दोस्तों अब छोटे में बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, लेकिन ये जो बड़ा भाई है ना ये छोटे को कहता है कि देखो तुम मुझसे ज़्यादा क्लास में तो जा सकते हो लेकिन कभी भी तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते हो। ये जो 5 साल का गैप है ना हम दोनों के बीच में,
ये कभी भी नहीं मिट सकता। मैं हमेशा तुमसे बड़ा रहूँगा और तुम मुझसे छोटे रहोगे। ये सभी बातें सुनकर दोस्तों ये जो छोटा है ना मुन्ना, इसे बहुत कुछ रियलाइज़ होता है और अब से ये सोचता है, यानी कि ये ठान लेता है कि अब से ये अपने बड़े भाई की सभी बातों को मानेगा और राइट पाथ यानी कि सही रास्ते में चलेगा। और एंड में ये दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं और उसके बाद दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं और ये दोनों अब काइट यानी कि पतंग के पीछे दौड़ते हैं। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी समाप्त।